हिंदुस्तान के लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह से, और पूरी जनता भी हो रही है। इस पे 10 रुपया और 8 रुपया का टैक्स भी कम किए गैस पर और पेट्रोल पर। महंगाई पर क्या कहिएगा सरकार को? केंद्र की जो सरकार है, नई आर्थिक उद्योग नीति को इस देश के अंदर बड़ी तेजी से लागू कर रही है। उस लागू करने का नतीजा है कि उत्पाद शुल्क भी बढ़े हैं और राज्यों के और केंद्र सरकारों के टैक्सेस बढ़े हैं, और उसके आधार पर जो है महंगाई भी बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सेस लगे हैं, वो सेस से खजाने जरूर भर रहे हैं, लेकिन जनता के पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं। तो सरकार को एक संतुलित महंगाई पर योजना बनाना चाहिए, जिससे आम जनता जो है महंगाई को मार से बच सके। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है आम जनता के बारे में कम सोचती है, बड़े उद्योगपति और टैक्स के बारे में ज्यादा सोचती है। तब जब उद्योगपति, व्यापारी और टैक्स के बारे में सरकारें ज्यादा सोचेगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने का क्या तात्पर्य है? हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते थे, ये महंगाई तब बढ़ती है जब मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा होता है। तो आपूर्ति के लिए जो माल है मार्केट में, वो माल है, और जो डिमांड है वो अधिक नहीं है। माल के अनुरूप में डिमांड बैलेंसेबल है जी, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रहे हैं जी। इसका मतलब है कि ये सरकार प्रायोजित महंगाई है, और यह महंगाई जो है आम लोगों को जिंदगी को मुहाल बना दी है। 300 रुपया कमाने वाले लोग के थाली में न दाल है, न दूध है, न अंडे है, न मीट है, बल्कि किसी तरह से जो है रोटी और चावल से गुजारा कर रहे हैं। तो महंगाई, मोदी जी का कहना भी है सर कि सोयाबीन जैसे तेल है, सोयाबीन है, चीनी है, कई जगहों से टैक्स किए हैं, और पेट्रोल पर भी। तो उनका कहना है कि हम जनता को काफी दे रहे हैं, आप लोग विपक्ष के हैं, तो जनता आखिरकार क्यों? ये बात तो वही हो गई जी। नरेंद्र मोदी जी ने 117 रुपया पेट्रोल कर दिया जी, और 9 रुपया उसमें कटौती कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 117 से मैंने घटा दिया जी। अरे नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल होना चाहिए कि जिस दिन वो सरकार में आए थे उस दिन पेट्रोल कितना था और आज पेट्रोल का दाम कितना है। तो आज के पेट्रोल के दाम और जिस दिन आए थे उस दिन के पेट्रोल के दाम में कोई तुलना नहीं है। बढ़ा दें और 2-4 रुपया कम कर दे, उसे मूल्य नियंत्रण नहीं होता है। सोयाबीन का तेल, पाम ऑयल का तेल, सरसों का तेल, जो भी तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और उस पर कुछ नियंत्रण के लिए उत्पाद शुल्कों में कटौती कर दी। अगर आपने इस तरह से समझिए 100 रुपया आपने उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जी, और 5 रुपया कटौती कर दिया, तो आपने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए हमने उत्पाद शुल्कों में कटौती। जी जी। तो ये तो जनता के आंख में धूल झोंकने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी जी की महंगाई नियंत्रण मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश के सड़कों का विकास, जनता के ज्वलंत समस्याएं, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के एजेंडे में नहीं है। ये देश महंगाई, बेरोजगारी के लू से झुलस रहा है, और नरेंद्र मोदी इस देश के नौजवानों को मानसिक रूप से डाइवर्ट करने के लिए इनके लोग एक प्रायोजित योजना में मस्जिद, मंदिर, अनजान, लाउड स्पीकर और कई तरह के सवालों को बेवजह उछाल कर जो है पोलराइज करना चाहते हैं। तो पोलराइजेशन करने में कामयाब, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन जिस हालात में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जा रही है, वो अर्थव्यवस्था संकेत करती है कि ये देश श्रीलंका का पैटर्न पर जा रहा है। और जब श्रीलंका का पैटर्न पर जाएगा देश, तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो एजेंडा है, वो एजेंडा फेल होगा और देश बर्बाद होगा। सर, बिहार में इस समय अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।